हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुड रीड ग्रेट नॉलेज के चैनल में, जहां मिलती हैं आपको बिजनेस, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होने वाला है। दोस्तों इसमें औरों की तरह थ्योरेटिकल बातें नहीं करेंगे, हम सीधा प्रैक्टिकल की बातें करेंगे। वो चीज़ बताएंगे जो सीधा आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। इसमें भी हम ऊपर से देखेंगे कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। डिटेल में थ्योरेटिकल में नहीं जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स क्या होती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ग्रीक्स के बेसिस पे ही हम आपको सीधा प्रैक्टिकल बेसिस पे मैं बताऊंगा आपको कि आप कब आपको बायर बनना चाहिए, कब आपको सेलर बनना चाहिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम जनरली ट्रेड करते हैं: इक्विटी सेगमेंट, फ्यूचर सेगमेंट और ऑप्शन सेगमेंट। दोस्तों इक्विटी में आपको चाहिए होता है कम पैसा, क्योंकि वो डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती है, उसमें आप सेलिंग नहीं कर सकते। तो जितना आपके पास पैसे होते हैं उसके हिसाब से आप उसमें बाय कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो उसमें सिंगल शेयर भी खरीद सकते हैं। दूसरी आती है फ्यूचर में। फ्यूचर में आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि आप उसमें मार्जिन यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तीसरे जो सेगमेंट है वो है ऑप्शन, जिसमें आपको मीडियम पैसा चाहिए होता है, ना बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए ना बहुत कम। इक्विटी सेगमेंट में जो रिस्क होता है वो कम होता है, क्योंकि ये डिलीवरी बेस्ड बाइंग है, तो जितना आपने पैसा लगाया होगा ज़्यादा चांसेस हैं वही जीरो हो सकता है। लेकिन इक्विटी में कोई भी कंपनी जो है वो रातों रात या फिर 1-2 साल के अंदर तो जीरो होती नहीं है, तो इसलिए उसमें लिमिटेड रिस्क होता है। लेकिन इसमें रिवॉर्ड भी बहुत कम मिल सकता है, क्योंकि इसमें डिलीवरी बेस होता है, तो फिर जितना रिस्क लगा सकते हो उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। अगला जो फ्यूचर सेगमेंट है उसमें आप मार्जिन यूज करते हैं, तो उसमें हाई रिस्क बन जाता है, क्योंकि अगर आप उसमें 100 रुपये लगा रहे हैं तो आप उसमें जो क्वांटिटी खरीदते या बेचते हैं वो लगभग 400 तक की खरीद सकते हैं, यानी कि 4 गुना आप मार्जिन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपका लॉस होता है तो आपका जो 100 रुपये नेट बेस है वो जीरो भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम ऑप्शन की। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं कि आप उसमें लिमिटेड रिस्क और रिवॉर्ड जितना भी बनाना चाहें वो आप स्ट्रेटेजी की बेस पर कर सकते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी है मार्केट में तब भी आप उसमें पैसा कमा सकते हैं, अगर वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है तब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लग रही है और लग रहा है कि आप इसको प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इस वीडियो को आप 100 से ऊपर लाइक्स देंगे तो मैं इस टाइप की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको इस टाइप की वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर ऑप्शन। तो ऑप्शन होते क्या हैं? ऑप्शन एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डेरिवेटिव इसका मतलब ये है कि ये अपनी वैल्यू जो है वो किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करता है। जनरली हम बात करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और स्टॉक की, यानी कि इन तीनों में ही हम ऑप्शन ट्रेडिंग यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें निफ्टी के ऑप्शन की, तो जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस होगा, मान लेते हैं निफ्टी अगर 15,000 रुपये है, तो निफ्टी का जो 15,000 रुपये अगर आप उसको खरीदेंगे तो आप फ्यूचर में खरीदेंगे तो क्या होगा, आपको आपको 15,000 में खरीदना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप जो है ऑप्शन जो है वो आपको 40-45 का भी खरीद सकते हैं। तो जो ऑप्शन है वो निफ्टी से अगर डिराइव करता है अपनी वैल्यू तो वो निफ्टी का ऑप्शन हो गया। इसी तरह जो बैंक निफ्टी के ऑप्शन होंगे वो बैंक निफ्टी से अपनी वैल्यू डिराइव करेंगे, और इसी तरह स्टॉक के। तो बात करते हैं 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन आप अगर सिंपल भाषा में समझे तो अगर आप बायर हैं, बायर के पर्सपेक्टिव में अगर आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी और अगर आप चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए या फिर आपका व्यू जो है वो बुलिश है तो आप कॉल को बाय करेंगे। अगर आपका व्यू बियरिश है तो आप कॉल को सेल करेंगे। इसी तरह से अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें तो अगर आपका व्यू मार्केट के प्रति बियरिश है तब आप इसको बाय करेंगे, क्योंकि अगर आपका बियरिश है और अगर बुलिश है तो आप इसको सेल करेंगे। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन अगर सिंपल सी बात करें तो आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव लेके चलिए कि आप बायर हैं या सेलर हैं। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, बायर ज्यादा सक्सेसफुल होता है या सेलर? ऑफ कोर्स सेलर, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग एक बिजनेस होता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग वो गैम्बलिंग है, यानी कि असल में ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग होती है। लेकिन अगर आप बिजनेस के तौर पर करते हैं, बिजनेस यानी कि कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल होना, तो वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। तो ऑप्शन बायर की तरफ से कॉल मतलब बुलिश, पुट मतलब बियरिश। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल खरीदिए, नीचे जा रही है तो पुट खरीदिए, सिंपल। अगर आप सेलर हैं तो अगर आपको लग रहा है मार्केट जो है वो नीचे जाएगी तो आप कॉल को शॉर्ट कीजिए, नहीं कॉट को सेल कीजिए, और अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट को शॉर्ट कीजिए, सिंपल। तो जितने भी आपने बड़े बड़े ट्रेडर देखे हैं वो ऑप्शन को हेजिंग के तौर पे यूज करते हैं, और जो भी आपने बड़े ट्रेडर के नाम सुने जैसे कि जॉर्ज सोरो, जस्टिन लिवरमोर और भी बहुत सारे ट्रेडर हैं जिनकी वीडियो में बना चुका हूं, वो हमेशा ज़्यादातर ऑप्शन में या फ्यूचर में ही पैसा कमाते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो मार्जिन का यूज़ करते हैं और वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, अपने
रिस्क रिवॉर्ड के बेस्ट रेशियो के साथ और अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ, तो इसलिए वो बहुत पैसे कमाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने ऑप्शन ग्रीक्स पे। तो ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं? अगर सिंपल भाषा में मैं आपको ऑप्शन ग्रीक के बारे में बताऊं तो ऑप्शन ग्रीक होते हैं कुछ पैरामीटर जो कि आपको ये बताएंगे कि ऑप्शन के प्रीमियम में जो चेंज हो रहा है वो किस ग्रीक की वजह से हो रहा है। यानी कि अगर मान लेते हैं ग्रीक है, ग्रीक डेल्टा है, तो डेल्टा से क्या हो रहा है उसमें। यानी कि अगर मैं कहूँ कि प्रीमियम चेंज हो रहा है तो ये डेल्टा है, थीटा है, गामा है, क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ग्रीक आपको ये बताएगा। प्लस इसके बेसिस पर आप ये भी बता सकते हैं कि आपको बायर कब बनना चाहिए, सेलर कब बनना चाहिए, कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी में क्या यूज करना चाहिए। डेल्टा न्यूट्रल रखना चाहिए या फिर थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, या गामा पॉजिटिव होना चाहिए, वीगा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो इसके बेसिस पर हम ऑप्शन ग्रीक को समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो ग्रीक है वो हम बात करें डेल्टा की। डेल्टा अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो सिंपल सी बात ये है कि जो अंडरलाइंग एसेट है उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितना मूव कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं निफ्टी है, निफ्टी 1055 में जिसका स्पॉट प्राइस होता है 8,288 रुपए, ठीक है। 8,288 उसका 1055 पे प्राइस है, ठीक है। और ऑप्शन का जो हमने 8250 कॉल ऑप्शन खरीदा है उसका प्रीमियम है 133 और इसका जो डेल्टा है 0.55। 0.55 का मतलब क्या है? 0.55 का मतलब ये है कि अगर वहां पे 100 रुपए मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको 0.55 से इंटू कर देंगे। तो मान लेते हैं कि निफ्टी जो है 315 पे, यानी कि जब मार्केट क्लोज होने वाली है तब मार्केट जो निफ्टी है वो पहुंच जाता है 8,310 रुपीज, ठीक है। पहले था वो 8,250। तो अगर हम स्पॉट प्राइस देखें यानी कि डिफरेंस देखें तो 8,310 से 8,288 के बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब कितना निफ्टी मूव किया है? वो किया है 22 तो किया है अंडरलाइंग एसेट मूव, यानी कि निफ्टी इतना मूव किया है, ठीक। लेकिन प्रीमियम कितना मूव होगा? जो प्रीमियम आया है आपका 22, उसको अगर आप डेल्टा से इंटू कर देंगे, डेल्टा कितना है 55 मतलब 0.55, तो 0.55 को अगर आप इंटू करेंगे 22 से तो वो बनेगा 12.1। तो पहले प्रीमियम कितना था? पहला प्रीमियम था 133 और अब जो इसमें ऐड हुआ है क्योंकि आपने कॉल को बाय किया था और निफ्टी आपके डायरेक्शन में ही गया है तो फिर 133 प्लस 12.1 इज इक्वल टू 145.1। तो ये हो गया डेल्टा का यूज। अगर डेल्टा को मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो डेल्टा का आप यूज कब करते हैं? डेल्टा का आप यूज करते हैं स्ट्रेटेजीज को डेल्टा न्यूट्रल बनाने में। यानी कि अगर आपका एक ऑप्शन का प्रीमियम आपने कॉल साइड का 90 रुपए लिया है, ठीक है, और उसका डेल्टा जो है वो 55 है, 0.55 है, आपको अगर डेल्टा न्यूट्रल बनाना है तो आप वही देखेंगे कि सामने वाला का भी जो है 0.55 के पास हो। तो बेसिकली डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज होती हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज बताऊंगा। तो अब चलते हैं अपने अगले ऑप्शन ग्रीक पे जो कि है गामा। गामा क्या होता है? सिंपल भाषा में बताऊं तो हाउ मच डेल्टा चेंजेस इज द गामा, यानी कि डेल्टा कितना चेंज हुआ है। डेल्टा 0.1 से 0.3 में गया है तो जो बीच का चेंज है ना वो हमारा जो है गामा। तो गामा जो होता है वो कैटलिस्ट होता है डेल्टा के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो डेल्टा है, डेल्टा मानते हैं 0.2 है यानी कि 20%, यानी 100 अगर जो अंडरलाइंग एसेट है वो 100 मूव करता है तो आपका जो निफ्टी है यानी जो आपका ऑप्शन है वो निफ्टी के बेसिस पे सिर्फ 20 रुपए मूव करेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको बहुत टाइम ऐसे मिलेगा कि वो 20 से 25 हो जाएगा या 20 से 30 हो जाएगा, या फिर दूसरा केस ये मिलेगा जब वो 20 से 15 या 10 या 12 ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? अगर हम बात करें पहले केस में जब वो 20 से 25 हो रहा है तो वहां पे सिर्फ दो चीजें हो रही होंगी, या तो आईवी जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। आईवी यानी कि वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इसको हम आगे बताएंगे। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ रही होगी और थीटा घट रहा होगा। तो इसको ध्यान से समझिए कि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो क्या हुआ होगा? अगर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो आपका जो गामा है वो कैटलिस्ट बन जाएगा। तो इसलिए जो आपका 20 जहां 100 पॉइंट के वे 20 मूव करना चाहिए वहां 25 मूव करता है, और क्योंकि थीटा भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ये उसको सपोर्ट कर रहा है। और दूसरे केस की बात करें जहां 20 से 15 हो रहा है तो वहां पर आईवी जो है वॉलेटिलिटी डिक्रीज हो गई और थीटा इंक्रीज हो गया। थीटा क्या होता है अभी बताता हूं आपको। तो देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा कि गामा जो है हमेशा एक्सपायरी के नजदीक जैसे जैसे नजदीक जाते हैं वो पावरफुल होता जाता है। क्यों होता है? क्योंकि मान लेते हैं अगर आपका ऑप्शन प्रीमियम है 50 रुपए, एक्सपायरी आते आते जो है थीटा आपका फ्रेंड होता है। थीटा इज द टाइम डिके। तो थीटा को अगर हम बताएं तो टाइम डिके होता है, यानी कि समय के साथ जो ऑप्शन में डिके होता है, यानी धीरे धीरे घटता रहता है, समय का पहिया चलता है वैसे डिके होता रहता है। तो उसकी वजह से जो डिके होता है वो थीटा होता है। अब वो 50 का ऑप्शन प्रीमियम है, थर्सडे को एक्सपायर होगा, थर्सडे तक, थर्सडे 2 बजे या 12 बजे करीब, वो मान लो 50 से 10 हो गया, 10 या 5 हो गया, ठीक है, मान लेते हैं 5 हो गया। तो 5 से अब कितना गिरेगा? तो यहाँ पे क्या होता है, थीटा जो है वो आपके साथ है ही नहीं, ठीक है। जो थीटा आपको सपोर्ट कर रहा था
वो आपके साथ नहीं है, तो इसलिए जब थीटा नहीं है तो गामा जो है वो हावी हो जाता है, इसलिए वो आपको जो प्रीमियम 50 का मतलब जो आपका 5 का प्रीमियम है वो सीधा 5 से 20 पहुंच जाएगा, ठीक है, 25 पहुंच जाएगा, क्योंकि थीटा आपके साथ है ही नहीं। तो अब चलते हैं आपको थीटा पे। थीटा ऑप्शन ग्रीक होता क्या है? अगर थीटा को मैं डेफिनेशन वाइज बताऊं तो वो बताता है रेट ऑफ टाइम डिके ऑफ एन ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम में टाइम की वजह से क्या डिके हो रहा है। थीटा ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि थीटा सबसे ज्यादा पावरफुल कब होगा, वो होता है आपका थर्सडे को। मान लेते हैं कि अगले थर्सडे का वीकली एक्सपायरी हमने दिया है, तो हमने थर्सडे को आज ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपए, तो सबसे ज्यादा जो थीटा डिके होगा उसमें वो एक तो ओवरनाइट होगा, ठीक है, डीके हमेशा ओवरनाइट होता है ज्यादा, और बायर हमेशा डे ट्रेडिंग में पैसा कमा सकता है, लेकिन सेलर जो है वो ओवरनाइट पोजीशन में ज्यादा पैसे कमाता है। सबसे ज्यादा जो थीटा डीके होगा वो सबसे कम पहले सबसे ज्यादा मतलब थर्सडे को होगा, फिर उसके बाद फ्राइडे को होगा, फिर मंडे को होगा, फिर ट्यूसडे को बढ़ता जाएगा, फिर वेंसडे को, फिर थर्सडे को जो है डीके और बढ़ जाएगा। जो 100 रुपए का आपने प्रीमियम लिया वो आपको अगर सब मार्केट नॉर्मल रही या साइडवेज भी रही तब भी आपका 100 वाला कुछ नहीं होगा, तब भी आराम से 20 तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं अपने अगले ऑप्शन ट्री की, जो की है वीगा। वीगा क्या होता है? वीगा होता है सिंपल सा इंटेंसिटी ऑफ स्पीड ऑफ चेंज इन वॉलेटिलिटी, यानी कि वॉलेटिलिटी अगर मार्केट में है तब वीगा जो है काम करेगा। तो कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसे होती हैं जो हम वीगा पॉजिटिव बनाते हैं, कुछ नेगेटिव बनाते हैं, ठीक है। कुछ जो डेबिट स्ट्रेटेजी होती हैं, कुछ क्रेडिट होती हैं। तो अगर हम वीगा की बात करें, वीगा यानी कि सिंपल वॉलेटिलिटी समझ लो आप, ठीक है। अगर वीगा नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो जो आपकी स्ट्रेटेजीज हैं, आप जो भी आयरन कॉन्डोर बना रहे हैं या फिर आप आयरन फ्लाई बना रहे हैं, सॉरी ड्रैगन फ्लाई बना, जो भी बना रहे हैं, ठीक है, आयरन फ्लाई बनाया आपने, चाहे आपने सिंपल स्ट्रैडर बनाया, स्ट्रैंगल बनाया, जो भी आपने बनाया, तो वो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वही उम्मीद कर रही है कि वॉलेटिलिटी कम हो, ठीक है, ज्यादा वॉलेटाइल ना हो। अगर वीगा पॉजिटिव हो तो आप वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो थोड़े से वाइडर मूव होते हैं वो आप उसमें झेल जाते हैं। अगर आपको वीगा पॉजिटिव करना है तो आप क्या करते हैं, आप नेक्स्ट कैलेंडर यानी कि मान लेते हैं आपने अगस्त 25 का वो खरीदा, पोजीशन खरीदी है, तो आप अगले वीक का उसको या अगले वीक का या सितंबर 25 का जो है आप उसके हेजेस खरीद लेते हैं, ठीक है। तब जाके आपका जो वीगा पॉजिटिव बनता है, यानी कि तब आप जो बड़े मूव होते हैं, ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं, आप उनको झेल जाते हैं। और जो अगला है, हालांकि रो एक और ऑप्शन ग्रीक है रो, उसमें कुछ उसका ज्यादा यूज हम करते नहीं है, लेकिन उसका सिंपल से डेफिनेशन के वाइज ये बता देते हैं कि वो ये बताता है कि इंटरेस्ट रेट के पर्सपेक्टिव में, यानी कि उसके, ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव में आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो कितना सेंसिटिव है। इसका ज्यादा हम स्ट्रेटेजी में यूज नहीं करते हैं। एक और ऑप्शन ग्रीक होता है जिसे हम विक्स कहते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। यही वो पॉइंट है जो आपको बताएगा, यही वो ग्रीक है, ठीक है, जो आपको बताएगा कि आपको बायर कब बनना है और सेलर कब बनना है। मैंने ये तो बता दिया कि बायर का प्रॉफिट ज्यादातर प्रॉफिटेबल कौन रहता है, सेलर रहता है। बायर कैसे पैसे कमाता है ये भी बता दिया, सेलर कैसे कमाता है वो भी बता दिया, लेकिन आपको बायर कब बनना है, सेलर कब बनना है, ठीक है। अगर विक्स जो है इंक्रीज हो रहा है, ये विक्स जनरली इंक्रीज तब होता है जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, यानी कि मार्केट बुलिश मोमेंटम होती है, तब विक्स जो है वो बढ़ता है। अगर विक्स बढ़ रहा है तब क्या करेंगे आप, तब आप बायर बनेंगे। अगर विक्स घट रहा है तब आप सेलर बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि अगर विक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब वॉलेटिलिटी, ठीक है। और बायर पैसे कब कमाता है? बायर पैसे कमाता है जब मार्केट में मोमेंटम ज्यादा होता है, यानी कि जब वो 10 से फटक से 50 पहुंच जाए, 50 से 70 पहुंच जाए। और अगर विक्स जो है वो कम है तो सेलर पैसा कमाएगा, क्योंकि सेलर को क्या चाहिए, टाइम थीटा जो है उसके साथ है, टाइम डीके होगा ही, तो इसलिए वो 20 से अगर सिंपल से साइडवेज भी रहे तब भी 20 से गिर के 12 हो जाएगा। तो दोस्तों एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ऑप्शन बायर जो है वो पैसा कमा सकता है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी कि 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड हैं जिसमें वो सक्सेसफुल हो सकता है। और लेकिन अगर ये बात मैं ऑप्शन सेलर की बात करूं तो वो 10 में से 6 या 7 ट्रेड में सक्सेसफुल हो सकता है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग को बिजनेस कहते हैं और ऑप्शन बाइंग को गैम्बलिंग। तो दोस्तों ये वीडियो थी, आपने आई होप कि आपने सीख लिया हो कि ऑप्शन क्या है, आपने ऑप्शन ग्रीक के बारे में समझ लिया होगा, आपको बायर कब बनना है, सेलर कब बनना है, कौन सी स्ट्रेटेजी कब लगानी है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब जो स्ट्रेटेजीज हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे यूज करनी है वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और गुड रीड ग्रेट नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।